थोड़े दिन के लिए आजा मेरे पास, तेरा भी मन बहल जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। बच्चे भी कब से कह रहे हैं कि मौसी को बुला लो। बहू से भी नहीं मिली है, वह भी तो जाने कि उसकी मौसी सास कैसी है। आजकल दीदी से जब भी बात होती है वो यही बात दोहराती है, आऊँगी कहकर। वह भी कितने महीने से उसकी बात टालती जा रही थी। फिर एक दिन दीदी खूब गुस्से से बोली, मैं तेरा टिकट बुक करा रही हूँ, तैयारी कर ले आने की। सुरभि, दीदी आप नाराज़ ना हो, एक प्रोजेक्ट है, उसका पूरा होते ही आती हूँ। टिकट बुक करा कर आपको इन्फॉर्म करूँगी। कुछ दिन दीदी शांत रही, लेकिन फिर उन्होंने वही बात दोहराई तो सुरभि ने हफ्ते बाद ही टिकट बुक करा ली। 7 साल बाद मिलना होगा, छोटी अम्मा के गुजरने पर आई थी भारत। आजा, फिर दोनों बहनें खूब बतियाएँगी। दीदी की खुशी फ़ोन पर ही झलक रही थी। सुरभि उससे रोज़ ही पूछ लेती कि क्या-क्या लेकर आए? जो तेरा दिल हो ले आना, यहाँ तो हर चीज़ मिलती है, लेकिन अगर तू अम्मा की वह लाल रंग वाली शॉल नहीं पहनती है तो उसे ले आना, अम्मा की निशानी समझकर पहन लूँगी, ले आऊँगी। वह तो वैसे की वैसी ही रखी है अलमारी में, अम्मा भी कहाँ पहनती थी वैसे ही। एक बार तब पहनी थी जब कॉलेज का फंक्शन था, उसके बाद तो वह शायद खुली भी नहीं कभी, यूँ ही रखी है मेरे बक्से में। सुरभि पैकिंग में व्यस्त थी कि तभी उसे उस शॉल का ख़्याल आया। सोचा दोपहर में धूप दिखा देती है, न जाने कितने सालों से खुली तक नहीं है, शायद 30 साल हो गए हैं, कहीं चिर न गई हो। तब कब समय मिल पाया उसे इस तरह के काम करने का। पहले पापा की बीमारी, फिर भैया की असमय मृत्यु और उसके बाद अम्मा का एकदम निराश हो जाना। अपनी मृत्यु तक वह भी कौन-सी स्वस्थ रही। अवसाद की वजह से कोई न कोई रोग उसे घेरा रहा। फिर सुरभि का उनकी वजह से शादी न करना। अंत तक वह दुःख दुःख साथ रहा उनके। बक्सा अलमारी के ऊपर से उतार मुलायम कवर में रखी शॉल निकाली उसने। कहीं से चीर तो नहीं या छेद तो नहीं हो गए, यह देखने के लिए उसने खोलने लगी कि तभी उसकी तह से प्लास्टिक की एक छोटी-सी पन्नी रखा एक सूखा गुलाब फिसल कर फर्श पर गिर पड़ा। कुछ पल उसे लड़ती रही सुरभि, यादों को सैलाब उमड़ता जा रहा था। वह उसे जितना बाहर उचेलने की कोशिश करती, बहाव उतना ही तीव्र होता जा रहा था। दफन हुई यादों का फिर से किसी जिद की तरह आकर सामने खड़ा हो जाना। नहीं चाहती थी इस तकलीफ से गुजरना, लेकिन फिर तकलीफ ही क्यों मान रही है। वह उन यादों में ताज़ा गुलाब की खुशबू है, कोमल पंखुड़ियों का स्पर्श भी है और छुअन भी तो है पहले प्यार की। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसे सूखे गुलाब को उठा ले। कॉलेज फंक्शन में यही उसने यही शॉल ओढ़ी थी। हाँ, याद आया। तब उसने ही बहुत सँभाल कर यह अमूल्य चीज़ की तरह अपनी पन्नी में डालकर शॉल की तह में रख दिया था। छुपाने के इरादे से नहीं, बल्कि अनमोल खजाना मानते हुए। सूखे गुलाब को उसने बहुत सँभाल कर उठाया और अपनी हथेली पर फैला दिया। वह नहीं चाहती कि उसका एक भी अंश झड़कर बिखर जाए। सुरभि ज़मीन पर बैठ गई, पलंग के सहारे पीठ टिकाकर। यादें आँखों के सामने तैर रही थी। कॉलेज का एनुअल डे था। वह थी साइंस की स्टूडेंट, लेकिन कविता और नाटक खूब पढ़ती थी। मंच पर अभिनय करने का भी शौक रखती थी। उस दिन ध्रुव स्वामिनी का मंचन हुआ था और वह ध्रुव स्वामिनी की भूमिका निभा रही थी। अमित चंद्रगुप्त बना था। वह जानती थी कि अमित के मन में उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन हमेशा नज़रअंदाज करती आई थी। कहीं न कहीं वह सोचती थी कि उसके घर की स्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वह उसमें जकड़ी हुई है, वह किसी नए रिश्ते को ठीक से निभा नहीं सकेगी। फिर क्यों किसी दूसरे के मन में चाहत जगाकर उसे पीड़ा देना। सुरभि 30 साल पीछे लौट रही थी। सुरभि को उस समय भी वह क्षण याद है जब उसने अमित को भुजाओं में पकड़ा था। कैसी सिहरन उठी थी उसके भीतर, और पल भर को दोनों ही अपनी भूमिकाएं भूल अमित और वह सुरभि बनकर एक दूसरे के आंखों में कैद हो गए थे। बेहद प्यार देखा था अमित की आंखों में सुरभि ने उस पल जब रात को वह घर जाने के लिए कैब का इंतज़ार कर रही थी, तो अमित ने यही गुलाब का फूल उसे दिया था। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हारे लिए कोई भी बलिदान दे सकता हूँ, चंद्रगुप्त की तरह। उस समय उसके शब्दों में नाट्यकता नहीं, सच्चाई थी। ऐसी गहराई कि सुरभि का मन उद्वेलित हो गया था और उससे लिपट जाने की चाह ने उसे एक सुगंध की तरह घेर लिया था। वह बिना कुछ कहे गुलाब के उस ताज़ा फूल को लेकर लौट गई थी। उसके अगले ही दिन पापा चले गए अपनी असाध्य बीमारी से लड़ते-लड़ते। कितने दिन वह कॉलेज नहीं गई, जाती भी तो फिर छुट्टी लेनी पड़ती किसी न किसी वजह से। संयोग की बात कि अमित से भी मिलना नहीं हो पाता। पता चला कि वह अपने गाँव गया है। उसके पिताजी और पड़ोसी की दुश्मनी की वजह से मुकदमों में फँसा है। फिर भैया के असमय निधन के बाद अम्मा की वजह से उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। 1 साल खराब हुआ था उसका। मिला था अमित उसे एक दिन, लेकिन सुरभि ने कहा कि वह किसी प्यार
को रिश्ते का रूप नहीं दे पाएगी, उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अमित ने कहा था कि साथ मिलकर ज़िम्मेदारी उठाएँगे, पर वह नहीं मानी। अपनी ज़िम्मेदारी वह खुद उठाना चाहती थी, वैसे भी वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अमित 2 जगह बँट जाए। उसके परिवार की मुश्किलें भी कम नहीं थी। अमित को कभी भूल ही नहीं पाई वह। बस उसे बक्से में बंद चीज़ों की तरह अपने मन के किसी निजी कोने में छुपा कर रख लिया था और व्यस्त हो गई थी ज़िंदगी की आपाधापी में। 7 सालों से अकेली रह रही है, अमित कहाँ है यह तक पता नहीं। हथेली पर रखे सूखे गुलाब को उसने सूंघा। अमित की खुशबू उसे अपने भीतर महसूस हुई। फिर उसे एक छोटी डिब्बी में संभाल कर बंद किया और अलमारी में रख दिया। यादें कहाँ मिटती हैं। बहुत अच्छा लगा विदेश पहुंचकर। बरसों बाद दीदी से मिल रही थी। उसके बेटे बहू तो उससे ऐसे चिपके रहते जैसे वो आंखों से ओझल हुए तो फिर बरसों बाद मुलाकात होगी। दीदी के साथ पुरानी यादों के संदूक खुल गए। कभी आंखें भीगी तो कभी खिलखिलाहटों से कमरे कमरे को गुंजा दिया। जीजाजी की व्यस्तता के बावजूद दीदी अपने में खुश रहती थी और खुले हाथों से पति का पैसा लुटाती थी। टाइम न दे पाते तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जिस काम की वजह से निरंतर यात्राएं करते रहते हैं और पैसा कमाते हैं, उनका उपयोग क्यों न करूं खुले हाथों से। वह कहकर हंसकर कहती, चल आज तुझे बढ़िया शॉपिंग कराती हूँ। दीदी ने उस दिन बहुत सारे मॉल घुमाए और ढेर सारी शॉपिंग भी कराई। अब ले चलती हूँ यहाँ के फेमस ग्रोसरी स्टोर पर, मैं तो सारा सामान यहीं से खरीदती हूँ। वैसे दीदी, बचपन में आप मुझसे बहुत काम कराती थी और रौब भी कम नहीं मारती थी। सुरभि ने उन्हें छेड़ा। कोई नहीं, अब आराम कराऊंगी और मस्ती भी। ग्रोसरी स्टोर में घुसते हुए बोली। यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाते हुए उन्होंने वहाँ के स्टाफ से पूछा, आज तुम्हारे ऑनर नहीं दिख रहे हैं। तभी अंदर से बाहर आते एक व्यक्ति ने कहा, हेलो मिसेज मेहता, कैसी हैं। सुरभि पर नज़र पड़ते ही वह अचानक कुछ कहते कहते रुक गया। दोनों की नज़रें मिली। समय ठहर गया उस पल में। सुरभि, यह है अमित, इस स्टोर के ऑनर, और यह है मेरी बहन सुरभि, कुछ दिन पहले ही इंडिया से आई है। उन दोनों की आंखों में परिचय की चमक देखकर चुप हो गई। वह चमक पुरानी पहचान की है या दबी हुई चाहत की? क्या वह पहचानती नहीं? दीदी उन दोनों को अकेला छोड़कर दूसरी तरफ जाकर चीज़ें बास्केट में डालने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब